सबको यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे बाइबल से लूका 18 का 10 से लेकर के 14 आयत तक। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें इस बाइबल के वचन में बताते हैं कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी है। जब हम कि परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर आकाश और स्वर्ग में हैं और हम धरती और ज़मीन पे हैं, तो हम अपने आप को कितना छोटा, कितना तुच्छ जाने और उस परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य भी हम नहीं हैं। तो हमको उन महान परमेश्वर की से प्रार्थना करने के लिए कितना दीन और नम्र होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। ये बताया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में गए, चर्च में गए प्रार्थना करने के लिए, और एक ने कहा कि मैं उपवास भी करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ और मैं बहुत धर्मी हूँ। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था उसने, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, और जो दूसरा व्यक्ति था वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। हमें भी प्रार्थना आज करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कीजिए। और परमेश्वर की करुणा ऐसी है कि हम मनुष्यों पे, जबकि हम दीनता और नम्रता के साथ होकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वो हम पे दया करते हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से सबसे पहले हमें ये कहना है कि परमेश्वर, हमारे पापों, अपराधों, गुनाहों को आप क्षमा कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करते हुए कहता है कि परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कीजिए। पापी होने के साथ साथ वो व्यक्ति बोलता है कि मुझ पे दया कीजिए। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करते समय कहें कि परमेश्वर, हम पे दया कीजिए। परमेश्वर की दया अगर हम पे होगी तो हम अपने जीवन में सफल भी होंगे, और हम अपने जीवन में जो भी रोग हमारे ऊपर पड़े हैं उनसे हमें छुटकारा भी मिलेगा। इसके लिए हम परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो बहुत ही दीनता के साथ करें, जिससे कि परमेश्वर हम पे दया करे। और प्रार्थना में हम बहुत सी बातों को इधर उधर की और बहुत ज़्यादा बातों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ परमेश्वर से इतना ही कहिए, प्रभु, मुझ पापी पे दया कीजिए। और प्रभु जो दया करने वाले परमेश्वर हैं, अपनी दया और करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं, जिन्होंने बहुतों को अपने जीवन भर चंगाई दिया, उन पे दया किया और उनको चंगा किया। इसलिए वो हमें भी आज चंगा करेंगे, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर हैं। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है और पिता के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा भी हमें दे दी है कि हम उनके द्वारा प्रार्थना पिता तक पहुंचा सकें। इसलिए जो कुछ भी हम बोलते हैं, हम बहुत ध्यान रखें कि हम परमेश्वर से अपने प्रार्थना में क्या मांगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे
मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता को, जो हमारे पिता हैं, उन्हें पता है कि हम किस गरीबी में चल रहे हैं, हम किस लाचारी में पड़े हैं, हम किस दुख में हैं, हम किस कर्ज में हैं, हम किस बोझ में पड़े हुए हैं। इसलिए हम प्रभु के सम्मुख अपने सारे गुनाहों को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे और अपनी सारी बातों को रखेंगे, अपने सारे दुख को रखेंगे, अपने सारे बोझों को रखेंगे, अपने सारे गम को रखेंगे, अपने जीवन की हर एक तकलीफ़ को रखेंगे। प्रभु के सामने हमें बड़ा नहीं बनना है, बल्कि प्रभु के सामने हमें नम्र और दीन बनना है, जिससे कि हम प्रभु अपनी दया और करुणा हम पे करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमें उत्तर दे और हम पे दया करके वो हमें स्वस्थ करें। ऐसी हम इच्छा रखते हैं कि आप लोग भी जब प्रेयर करें, जब प्रार्थना करें, तो परमेश्वर से इसी रीति से प्रार्थना किया करें। और प्रार्थना करने के साथ साथ हम वचन को भी पढ़ें। वचन हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, और वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह जब धरती पे थे तो उन्होंने किस रीति से अपने लोगों को, जो उनके पास आते थे, उनको चंगा करते थे। वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आज भी है। आज भी वो हमें चंगाई देंगे, हमें ठीक करेंगे, हमें भला चंगा स्वस्थ करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है इस जीवन के लिए, और हमें स्वर्ग राज्य के लिए भी प्रार्थना करना है। परमेश्वर से सिर्फ इसी जीवन के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है कि हम इसी जीवन में बस चंगाई को प्राप्त कर ले, भले चंगे स्वस्थ हो जाएं और अपने जीवन में बड़े बड़े काम करें। इतना ही नहीं, हमारा ये जीवन सार्थक तभी होगा जब हम इस योग्य अपने आप को बना लेंगे कि परमेश्वर हमें अपना पुत्र और पुत्री बना ले, अपना बेटा बेटी बना ले, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर दे और हमें अपना दास नहीं बल्कि दोस्त कहे। इसके लिए हम प्रभु के सम्मुख एक बालक के समान होने चाहिए, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बालक के अंदर बहुत ही मधुरता होती है और बहुत प्रेम होता है। उनके अंदर कोई कपट, कोई गुनाह, कोई गलती, किसी के लिए बैर भाव, घृणा, छल कपट कुछ भी नहीं भरा होता है। तो क्यों ना आज हम अपने मनों को भी इसी प्रकार का बनाएं, और इसी प्रकार का बनाने के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि हम स्वर्ग राज्य जाने के योग्य हो सके। आप सभी को इस वचन से बहुत ढेर सारी आशीष और बरकत मिले। हम विनती करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रार्थना कराना है तो आप उस रोगी का नाम, अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत जय मसीह की धन्यवाद। आमीन।